तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि 3 व्यक्ति ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके अगले 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले 3 व्यक्ति दे रखे हैं ए बी सी। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम, यानी कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं काम नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम काम मानेंगे। तो काम कितना मानेंगे? 10, 12 और 15 का एलसीएम। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो ये जो 60 है, 60 है, ये हमारा टोटल वर्क है। तो दोस्तों 60 काम को यदि ए 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 छक्के 60, 10 6 जा 60 और ये 12 पंजे 60 और ये 15 चौका 60, यानी कि ए इन सब का भाग दे देंगे, ये इनका एक दिन का काम आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो ए एक दिन में, ए की क्षमता कितनी है? ए एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, बी 5 कर सकता है और सी 4 कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि ए 2 दिन काम करने के बाद चला जाता है, काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि ए एक दिन में 6 कार्य करता है। तो 2 दिन में कितना करेगा? 6 2 जा 12, 6 दूनी 12। और इसी प्रकार बी भी जो है अगले 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, यानी बी ने टोटल कितने दिन काम किया होगा? बी ने 4 दिन काम किया होगा। तो 5 चौक 20, बी ने कितना काम किया होगा? 20। तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितना काम किया? दोनों ने काम किया 32, यानी टोटल काम था 60, जिसमें से ए और बी ने 32 काम कर दिया। अब काम बचा कितना? टोटल 60 काम था और 32 कार्य ए और बी ने कर दिया, तो अब बचा कितना कार्य? 28। इस 28 वर्क को किया किसने होगा? सी ने किया होगा कि 28 वर्क को सी ने कितने दिन में किया होगा? तो सी एक दिन में कितना कार्य करता है? सी की क्षमता है 4, यानी कि सी एक दिन में 4 कार्य करता है। तो 28 कार्य को कितने दिन में किया होगा? तो 4 से इस 28 को काट देंगे, ये कितना आ जाएगा? 7 दिन। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि काम शुरू से एंड तक कितने दिन चला। तो ए और बी तो छोड़ के चले गए, यानी सी स्टार्टिंग से एंड तक कार्य में लगा रहा है। इसका मतलब सी ने जितने दिन काम किया होगा, काम भी उतने ही दिन चला होगा। तो दोस्तों सी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन, तो पूरा काम भी 7 दिन ही चला होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमने ये देखना होता है कि शुरू से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक कौन कार्य करता रहा है, और वही व्यक्ति जितने दिन कार्य करता है वही उसका क्या हो जाता है? आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 आदमी जो हैं ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिनों में हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है? पहले शब्द आ रहा है, यानी कि काम खत्म होने से पहले छोड़ा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनका टाइम लिख लेंगे कि ये कितने दिन में पूरे कार्य को कर सकते हैं। तो ए कितने 10 दिन में कार्य को ख़त्म कर सकता है, वी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल काम मानेंगे। टोटल काम कितना मानेंगे? इन तीनों का एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा? 60। और फिर इनकी एक दिन की क्षमताएं निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 10 छक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ये इनकी क्या आ जाएंगी? क्षमताएं आ जाएंगी कि एक दिन के काम। ठीक है दोस्तों, तो ए एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, बी 5 और सी 4 कर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देखेंगे। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो दोस्तों 3 दिन पहले छोड़ा है ए और सी ने। 3 दिन पहले काम छोड़ा है, यानी कि ए एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना कार्य करता? 18। इसी प्रकार
सी एक दिन में 4 कार्य करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 12। यानी कि यदि ये काम छोड़कर नहीं जाते ए और सी, ये 3 दिन और लगे रहते, कार्य को करते रहते शुरू से एंड तक, 3 दिन और कार्य करते, तो ए 18 कार्य कर जाता, बी 12 कार्य करके जाता। यानी कि दोनों टोटल 30 काम और करके जाते अगर ये 3 दिन कार्य करते। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में जिसमें पहले शब्द लिखा रहता है उनमें हम काम को जोड़ते हैं। यानी कि यदि ए और सी 3 दिन और कार्य करते, ए और सी 3 दिन और कार्य करते तो ये 18 और सी 12, यानी कि दोनों 30 काम और कर देते। यानी टोटल काम था 60, अगर 3 दिन ये और रुकते तो टोटल काम यानी 30 काम और कर जाते तो टोटल काम कितना हो जाता है, 90। लेकिन इस 90 काम में अब ए और सी शुरू से एंड तक कार्य कर रहे हैं। 60 काम में ए और सी 3 दिन पहले ही छोड़ के जा रहे थे। अब ये जो टोटल 90 काम हो चुका है इसमें ए और सी शुरू से एंड तक कार्य कर रहे हैं। यानी कि ए बी सी अब कार्य को शुरू से एंड तक कर रहे हैं। तो ए बी सी टोटल जो काम है वो कितना है, 90। और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 6 और 5 11 और 4 15। यानी कि 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी ए बी सी एक दिन में 15 कार्य करते हैं, टोटल काम है 90। तो ये कितने दिन में काम कर देंगे, 6 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। 15 छिक्के 90, तो 6 दिन में ये काम को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों काम भी कितने दिन चलेगा, 6 दिन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, जिससे कि आपका डाउट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। यानी सेम टू सेम, हमने वैल्यू सेम टू सेम इसलिए ली है ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। जब आपको करने का तरीका आ जाएगा तो वैल्यू कोई भी हो आप आसानी से कर पाओगे। तो ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कार्य को ख़त्म कर सकता है। यानी कि टोटल काम 60 मानेंगे। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 5 4। ठीक है दोस्तों, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि क्षमता 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर ए काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, तो ए 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो ए के काम में 2 दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए 1 दिन में 6 कार्य करता है तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा, 12। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन बोला गया और बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। यानी बी जो है वो 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी कि 5 या 15। यदि 3 दिन और रुक जाता बी तो 15 काम और करके जाता। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये जितने दिन पहले काम छोड़ के गए होते हैं इनको रोक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 2 दिन काम करके गया और 2 दिन और रुक जाता तो 12 कार्य करके जाता। इसी प्रकार बी जो है 3 दिन और रुक जाता तो 15 काम और करके जाता। यानी कि अगर ए 2 दिन, बी 3 दिन और रुक जाते तो दोनों मिलकर ये 27 काम और कर देते हैं। काम टोटल 60 था, अगर ये रुकते तो 27 काम और करते, यानी कि जो टोटल काम है वो कितना हो जाता है, ये 87। तो 87 काम को करके जाते हैं। अब इस 87 काम में ए बी सी तीनों शुरू से एंड तक कार्य कर रहे हैं। 87 काम में ए बी सी तीनों शुरू से एंड तक कार्य कर रहे हैं। तो ए बी और सी इस 87 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ये 1 दिन में कार्य कितना करते हैं, 1 दिन में 6 और 5 11 और 4 15। तीनों लोग ए बी सी 1 दिन में 15 कार्य करते हैं। तो पूरे कार्य को यानी 87 कार्य को, वर्क को 15 के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। इसका ये हो जाएगा 5 25 और 4 29, यानी 5 सही 4/9 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मिक्स है, यानी कि उसमें बाद वाली और पहले वाली दोनों प्रकार की कंडीशन आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को 10 12 15 दिन में, यानी वही डाटा है ए बी सी
ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी जो है 15 दिन में कार्य को ख़त्म कर सकता है। यानी काम 60 मान लेंगे, ये हो जाएगा 6, 5 और ये 4। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी एक दिन का काम आ जाएगा। ये 5 है, ये इनके एक एक दिन के काम आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में देखेंगे, तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि ए जो है 2 दिन बाद चला जाता है, यानी ये 2 दिन और रुकता तो 12 काम ख़त्म करके जाता। ठीक है, और बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले ए 2 दिन बाद छोड़ के गया, यानी 2 दिन में ये 12 काम करेगा। बी 3 दिन पहले छोड़ के गया, यानी कि ये 5 या 15। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए जो है कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ के गया है, इसका मतलब बाद वाले में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, इस काम को घटाएंगे। और बी वाले में बी जो है पहले काम छोड़ता है, काम ख़त्म होने से पहले, तो इस काम को, बी के जो काम को बी अगर 3 दिन और रुकता तो 15 काम करके और जाता है, यानी कि इस काम को जोड़ देंगे। तो दोस्तों काम जो था टोटल वो था 60। अब ए 2 दिन ही करके गया है, यानी ए ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन, और 2 दिन में 12 काम करता है, यानी इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना, 48। तो 48 काम किसने किया होगा, बी और सी ने। अब बी ने कितने दिन काम किया ये तो पता नहीं, इसलिए हम इसको जाने नहीं देंगे। ये 3 दिन पहले काम छोड़ के गया है तो 3 दिन का और काम जोड़ लेंगे इसमें। जब 3 दिन, अगर ये 3 दिन पहले काम छोड़ के नहीं जाता तो 15 काम और करता। इसका मतलब बी के यदि हम काम को जोड़ दें 3 दिन के को, तो ये हो जाएगा 8, 5, 13 और ये 63, तो टोटल काम हो जाएगा 63। अब ये 63 कार्य को बी और सी शुरू से एंड तक कर रहे हैं, क्योंकि बी 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था और 3 दिन का हमने काम इसमें जोड़ लिया, ऐड कर लिया है। यानी कि अब शुरू से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक इस 63 काम को बी और सी ने किया है, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया, ए का तो काम हमने निकाल दिया। तो बी और सी ने इस 63 काम को किया है। और बी और सी एक दिन में करते कितने काम हैं, तो दोस्तों बी और सी का एक दिन का काम ये है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है और सी एक दिन में 4 कार्य करता है, दोनों मिलके एक दिन में 9 कार्य करते हैं। तो 9 के हिसाब से, 9 की रफ्तार से 9, 7, 63, 7 दिन में ये काम, पूरे काम को ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब बी और सी शुरू से एंड तक काम किया है, तो बी और सी ने 7 दिन तक काम किया है, इसका मतलब काम भी पूरा 7 दिन ही चला होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि 3 आदमी किसी काम को वही 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो सबसे पहले ए, बी, सी ये 10 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, ये 15 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, 15 है 12, और सी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। अच्छा काम कितना मानेंगे, इन सभी का लासा एलसीएम 60 हो जाएगा और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी कि ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, क्वेश्चन में दे रखा है ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी ए 3 दिन में कितना कार्य करता है 18, और बाद वाले क्वेश्चन में, बाद वाली कंडीशन में काम को क्या करते हैं, घटा देते हैं और उसको काम से निकाल देते हैं, यानी इसके काम को हटा देंगे तो ये तो पूरे काम से निकल जाएगा। अब बचेंगे कौन, बी और सी। अब बी तो कहीं गया नहीं, लेकिन सी 4 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, यदि ये 4 दिन और काम करता तो ये 16 काम और करके जाता। इसको हम रोक रहे हैं और पहले वाले का कंडीशन में क्या करते हैं, उस काम को जोड़ देते हैं टोटल में। तो दोस्तों 18 को घटाना और 16 को जोड़ना है, यानी टोटल काम था 60 में से 18 को घटा देंगे और 16 को ऐड कर लेंगे। जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2, 5 में से 1 जाएगा तो ये 4, 42। अब इसमें 16 यानी सी वाला जोड़ देंगे, क्योंकि सी को हम कहीं नहीं जाने दे रहे, सी को हम 4 दिन और रोक के रख रहे हैं, तो ये 16 काम और करता, तो इसके काम को भी तो जोड़ेंगे क्योंकि इसको कहीं जाने नहीं दे रहे। तो ये हो जाएगा 8, ये 5, यानी टोटल काम अब कितना हो चुका है 58,
और 58 में कौन कौन शामिल हैं, बी और सी, क्योंकि सी को भी हमने जो 4 दिन पहले ही छोड़ के जा रहा था उसको रोक लिया है। अब बी और सी शुरू से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक 4 दिन वो शुरू से एंड तक कार्य कर रहे हैं बी और सी। तो ये 58 काम जो है वो किसने किया होगा, बी और सी ने। अच्छा, बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो बी एक दिन में 5 कार्य करता है और सी एक दिन में 4, दोनों मिलके 9 काम ख़त्म करते हैं। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों तो चलते हैं फिर, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।